हेलो दोस्तों, वेलकम टू द संधान स्टडी। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द संधान स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू करने का ऐलान किया है। इस ऑपरेशन का मकसद देश में कानून और व्यवस्था को स्थापित करना है, साथ ही हालातों पर काबू कर पाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्च आयोग ने कहा कहां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत EFTA डेस्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए व्यापार सुगमता बढ़ाना, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति लागू करना, ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित करना, ऑप्शन डी बुनियादी ढांचा सुधारना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नई दिल्ली में इंडिया EFTA डेस्क का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार सहयोग को बढ़ावा देना और भारत एवं EFTA देशों के बीच साझा व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वायरस से बचाव के लिए दुनिया का पहला जीवा मार्कर टीका बनाया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए खुरपका, ऑप्शन बी लंपी वायरस, ऑप्शन सी पॉक्स विरिडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने के लिए भारत ने विश्व का पहला टीका बना लिया है। भारत बायोटेक के बनाए इस टीके को CDSCO ने मंजूरी दे दी है। टीके का उत्पादन जल्द ही शुरू होगा। मवेशियों को साल में एक बार इस टीके की डोज देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में कितने स्वर्ण पदक जीते? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो भारत ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में हासिल किए 6 गोल्ड मेडल। कुल कितने गोल्ड मेडल हासिल किए? 6 गोल्ड मेडल हासिल किए। भारत ने थाईलैंड में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में 6 स्वर्ण पदक के साथ अपनी भागीदारी समाप्त की और पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्री हब लॉन्च करने के लिए किस संस्थान की सहायता ली है? इसके लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT इंदौर, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। IIT इंदौर की सहायता से एग्री हब लॉन्च करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मदद ली है। तो 29 जनवरी 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय कृषि क्रांति में शामिल होने के लिए इंजीनियर के साथ मिलकर उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी और सैनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? इस प्रश्न के लिए चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार 22 नवंबर 2024 को कहा कि रूस युद्ध में अपनी नई और सैनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करता रहेगा और उसके पास उपयोग के लिए स्टॉक तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी
स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्वच्छता, ऑप्शन बी हरित, ऑप्शन सी सृजनम, ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सृजनम। भारत ने पर्यावरण अनुकूल स्वस्थ देखभाल अपशिष्ट निपटान में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएओ द्वारा सोमालिया में शुरू की गई $95 मिलियन कृषि परियोजना का नाम क्या है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उजाला, ऑप्शन बी उग्बाद, ऑप्शन सी हरित क्रांति, ऑप्शन सी कृषि विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा उग्बाद। एफएओ द्वारा सोमालिया में शुरू की गई $95 मिलियन की कृषि परियोजना का नाम क्या है? उग्बाद है, जिसका अर्थ होता है आशा का प्रतीक है और इसका उद्देश्य जलवायु लचीली कृषि प्रणाली को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितने वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 6 वर्ष। दलहनों में आत्मनिर्भरता सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 95,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1,10,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 1,75,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 1,95,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जनवरी 2025 में सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 36,100 करोड़ रुपए रहा है, जबकि स्टेट जीएसटी कलेक्शन 44,900 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा इस महीने के लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन 1.01 लाख करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा जीएसटी शेष कलेक्शन 13,400 करोड़ रुपए बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का तीसरा संस्करण कब शुरू हुआ है? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 11 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। टेक्निक एनर्जीज को तीसरे भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में एक प्रदर्शक होने पर गर्व है, जो 11 से 14 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्योंकि आईईडब्ल्यू का लक्ष्य वैश्विक ऊर्जा उद्योग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इसलिए यह सम्मेलन भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ एफआईपीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय एआई अनुसंधान, नवाचार और उद्योग अकादमिक सरकारी सहयोग को बढ़ावा देगा। तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।